हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सेक्शन फॉर्मूला से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए इससे पहले हम जान लेते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला क्या है और इसका यूज कहाँ होता है। मान लीजिए आपके पास में दो पॉइंट हैं, पॉइंट ए है और एक पॉइंट है बी। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट आपको क्वेश्चंस में दिए जाएंगे और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट भी क्वेश्चंस में दिए जाएंगे। पॉइंट ए और बी को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट पर कोई तीसरा पॉइंट पी बैठा है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं। ये पी पॉइंट इस पूरी लाइन सेगमेंट को m1 और m2 रेशियो में डिवाइड कर देता है। रेशियो से मेरा मतलब है, मान लीजिए AP की लंबाई आपके पास में 3 सेंटीमीटर है और PP की जो लेंथ है वो आपके पास में 6 सेंटीमीटर है, तो इनका जो रेशियो बनेगा 1:2। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर आपको फाइंड आउट करने हैं तो आप सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या है? फॉर एग्जांपल जैसे P का x कोऑर्डिनेट अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो P के x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1m2। और अगर मुझे y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है किसका? P पॉइंट का, तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो होगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। आइए कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करके देखते हैं। हमारी एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए एंड बी इन रेशियो 2:3। आप देख सकते हैं हमारे पास में पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट भी हैं और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट भी हैं, और ये जानना चाहता है कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए जो इसको डिवाइड करता है। मान लीजिए ये हमारा ए पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है -1 और 7, और ये बी पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है इसका 4 और -3। ये लाइन सेगमेंट पर कोई तीसरा पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं एक्स और वाई है। अब सेक्शन फॉर्मूला यूज करके हम इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे और हमें रेशियो दिया गया है 2:3। 2:3। ओके, नाउ लुक एट हियर। बाय सेक्शन फॉर्मूला अगर आपको एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो हमारा फॉर्मूला होगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर x1 और x2 किसे लिया जाए। देखिए x1 हम ले लेते हैं -1 को, तो याद रखिए जिसको x1 लिया है उसी का y1 होगा। y1 है 7, x2 हम मान लेते हैं 4 और y2 हम ले लेते हैं -3। हमारा m1 जो है वो हो जाएगा 2, क्योंकि रेशियो हमें 2 दिया गया था, और m2 जो है वो हमारा हो जाएगा 3। आइए इसमें वैल्यू पुट करते हैं और फाइंड आउट करते हैं x कोऑर्डिनेट। m1 हमारे पास है 2, x2 हमारे पास में है 4 प्लस m2 हमारे पास में है 3 इंटू x1 हमारे पास में है -1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 है 2 और m2 है आपके पास में 3, तो ये बन जाएगा 2 + 3, ये हो गया 8 -3 अपॉन 5 इक्वल्स टू 5 अपॉन 5 इक्वल्स टू 1। तो देन x कोऑर्डिनेट विल बी 1। सिमिलरली आप यही फॉर्मूला यूज करके y कोऑर्डिनेट के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए देखते हैं ज़रा। y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है y इक्वल्स टू m1
y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 का वैल्यू आप जानते हैं 2 है, y2 का वैल्यू -3 है, प्लस m2 का वैल्यू 3 है, y1 का वैल्यू 7 है, जो कि हमने यहाँ पे नोट कर रखे हैं। आइए अपॉन में m1 प्लस m2 मीन्स 2 प्लस 3, 2 इंटू -3 -6 प्लस 21 अपॉन 5, -6 प्लस 21 बन जाएगा 15 अपॉन 5, इट विल बी 3। यू कैन सी हियर y कोऑर्डिनेट का वैल्यू है 3 और x कोऑर्डिनेट का वैल्यू है 1। तो आप कह सकते हैं कि हमारे P पॉइंट जो कि डिवाइड करता है ए बी को 2:3 में, उसके कोऑर्डिनेट हैं 1 एंड 3। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ये उस पॉइंट की बात कर रहा है जो लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। ट्राइसेक्ट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1, ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हैं, एंड -2 एंड -3। लेट कि हमारे पास में ये पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट हमें बताए गए हैं 4 -1, पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट -2 एंड -3 है। अब ये कहता है कि यहाँ पे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताइए जो इस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करते हैं, 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अब आप सोचिए ज़रा, अगर एक पॉइंट है तो केवल 2 हिस्से बनेंगे, तो 3 हिस्से अगर आपको बनाने हैं तो आपके पास में 2 पॉइंट का होना ज़रूरी है। तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास में P पॉइंट है एक, और दूसरा पॉइंट जो है वो Q है। अब आप देख सकते हैं 4 पॉइंट P रेशियो विल बी। अब देखिए यहाँ पे अगर आप पॉइंट P की तरफ नज़र डालते हैं तो यहाँ पर एक हिस्सा है और इधर आप देखें तो 2 हिस्से हैं। तो पॉइंट P के लिए जो रेशियो होगा m1 रेशियो m2 जो होगा वो होगा 1:2। इसी तरीके से फॉर पॉइंट Q रेशियो विल बी m1 रेशियो m2। आइए देखते हैं, पॉइंट Q की तरफ आप नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आगे की तरफ 2 हिस्से हैं और पीछे एक हिस्सा है, तो इसके रेशियो बन जाएगा 2:1। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ P। अब ये मान लीजिए कि पॉइंट P की जो कोऑर्डिनेट हैं आपके पास में वो हैं x एंड y। तो पॉइंट P का अगर मुझे x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ से आप देखिए पॉइंट P के लिए m1 कितना है, 1 है। पॉइंट P के लिए m2 जो है वो कितना है, 2 है। अब बात करते हैं x1 और x2 क्या होंगे। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आप किसी एक को भी x1 और y1 ले सकते हैं और दूसरा जो होगा उसके x2 और y2 हो जाएंगे। तो आइए ज़रा रखते हैं पॉइंट्स को। m1 वैल्यू है 1 इंटू x2 के लिए हम b की तरफ जाएंगे
क्योंकि ये होगा x2 y2 और ये होगा x1 y1। तो x2 का वैल्यू कितना है -2 प्लस m2 का वैल्यू कितना है 2 इंटू x1 का वैल्यू कितना होगा 4 अपॉन m1 प्लस m2 मीन्स 1 प्लस 2। यहाँ से बन जाएगा -2 प्लस 8 अपॉन 3 इक्वल्स टू 6 अपॉन 3 2। सो x कोऑर्डिनेट 2 होगा। इसी तरीके से हम इसका y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। y कोऑर्डिनेट देखिए जरा, y इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 प्लस m1 प्लस m2। पॉइंट P के लिए m1 m2 वही रहेंगे 1:2। y1 और y2 की अगर बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस पॉइंट का x1 है उसी का y1 होगा और जिस पॉइंट का x2 है उसी का क्या होगा y2 होगा। आइए बात करते हैं m1 1 इंटू y2। तो पॉइंट B क्या x2 और y2 है, तो यहाँ से y2 का वैल्यू हो गया है -3 प्लस m2 कितना है 2 इंटू y1 का वैल्यू मैंने आपको बताया था कि जिसका x1 है वही y1 देगा आपको, तो ये x1 है और ये y1 हो गया -1 m1 प्लस m2 1 प्लस 2 -3 -2 upon 3। You can see here -3 and -2 -5 upon 3। So the y coordinate will be -5 upon 3। तो आप देख सकते हैं पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट हमारे पास में आए हैं वो x कोऑर्डिनेट तो है 2 और y कोऑर्डिनेट इसे इसका -5 upon 3। देखिए हमने पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकाल लिए हैं, x कोऑर्डिनेट आ गया है और y कोऑर्डिनेट आ गया है। अब हम बात करेंगे पॉइंट Q के लिए कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने की। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ Q, हम इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x एंड y। चलिए x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 देखिए पॉइंट Q के लिए m1 और m2 क्या है, m1 है 2 और m2 कितना है 1। m1 की वैल्यू 2 इंटू x2 के लिए मैंने आपको बताया था पॉइंट A के कोऑर्डिनेट है x1 y1, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट है x2 और y2। तो x2 की वैल्यू -2 प्लस m2 की वैल्यू 1 है, x1 की वैल्यू मैंने आपको बताया था कि x1 और y1 यहाँ पर है, तो x1 होगा 4 अपॉन m1 प्लस m2 बन जाएगा 3 -4 प्लस 4 अपॉन 3 give you 0 upon 3, so 0। So the x coordinate will be 0। Similarly आप इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। y इक्वल्स टू कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 कितना है Q पॉइंट के लिए 2 है इंटू y2 कितना है, y2 के लिए -3 है प्लस m2 है 1, y1 है -1 अपॉन m1 प्लस m2 3। आगे देखिए
2 इंटू -3 -6 -1 अपॉन 3 -6 एंड -1 होगा -7 अपॉन में 3। सो आप देख सकते हैं कि पॉइंट क्यू का जो कोऑर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट वो 0 है और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो -7 अपॉन 3 है। तो इस तरीके से हम पी पॉइंट और क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3 10 ये कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट के एंड 6 -8 इज डिवाइडेड बाई -1 एंड 6। इस क्वेश्चन में उसने हमें जो रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हमें दिए हैं और रेशियो वो जानना चाहता है कि रेशियो कितना उसने डिवाइड किया है। मान लेते हैं कि हमारे पास में ये पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट उसने हमने दे रखे हैं -3 एंड 10 एंड बी पॉइंट है हमारे पास में जिसके कोऑर्डिनेट हैं 6 और -8। कोई पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट उसने हमें दे रखे हैं -1 और 6। वो ये जानना चाहता है कि ये रेशियो कितना है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको रेशियो नहीं मिले तो आप उस रेशियो को लिखेंगे के रेशियो 1। अब आपके पास में m1 है और m2 भी है। चलिए आइए, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो हम कोऑर्डिनेट फॉर्मूला ही यूज कर रहे हैं। x कोऑर्डिनेट ऑफ p, क्या फॉर्मूला है x कोऑर्डिनेट का? x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, यही है। देखते हैं ज़रा m1 की वैल्यू कितनी है, k है। x2 कितना है, तो यहाँ पर x1 इसे मानेंगे तो y1 ये होगा, x2 अगर इसे मानते हैं तो y2 ये होगा। तो x2 कितना है 6 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 1 है इनटू x1 की वैल्यू कितनी है -3 अपॉन m1 प्लस m2 कितना है k प्लस 1। आगे देखिए x की वैल्यू हमें दी गई है, x कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना है -1 इक्वल्स टू k इंटू 6 कितना हुआ 6k प्लस 1 इंटू -3 बनेगा -3 अपॉन k प्लस 1। अब आप देख सकते हैं कि k प्लस 1 जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -k -1 इक्वल्स टू 6k -3। इज दैट क्लियर? इसे अगर आप आगे सॉल्व करें तो देखिएगा -k -1 इक्वल्स टू 6k -3। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, -k -6k इक्वल्स टू -3 प्लस 1, ये बन जाएगा -k 7k इक्वल्स टू ये हो जाएगा -k 2। माइनस इधर भी है और माइनस का साइन यहाँ पर भी है तो ये कट हो जाएंगे। तो यहाँ से k इक्वल्स टू बन जाएगा 2/7। अब k की वैल्यू जब आपके पास में आ जाए तो यही वो रेशियो है जो ए बी को डिवाइड करेगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। x कोऑर्डिनेट ऑफ p, x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पर m1 k है और m2 कितना है 1 है, क्योंकि हमारे पास रेशियो नहीं थे। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आपके पास में रेशियो नहीं है तो आप उसे k रेशियो 1
कर सकते हैं। तो m1 की वैल्यू हमारे पास है k, x2 की वैल्यू 6 है, m2 की वैल्यू 1 है, x1 की वैल्यू -3 है। अपॉन में m1 प्लस m2 k प्लस 1, क्योंकि हमारे पास में x कोऑर्डिनेट पहले से दिया गया था तो इसीलिए मैंने x कोऑर्डिनेट की वैल्यू रख दी है -1। इक्वल्स टू में k इंटू 6 बन गया 6k, 1 इंटू -3 बन जाएगा -3 अपॉन k प्लस 1। यहाँ पर देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये k प्लस 1 मल्टीप्लाई हुआ -1 से तो बन गया -k -1 इक्वल्स टू में 6k -3। अब इनको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे -k, और यहाँ से ये 6k इधर जाएगा तो बन जाएगा -k 6k इक्वल्स टू -3 प्लस 1, ये बन जाएगा 7k -k इक्वल्स टू ये बन जाएगा -k 2। -2 का साइन और -7 का साइन कट हो जाएंगे तो k का वैल्यू बन जाएगा 2/7। ये वो रेशियो है जो P पॉइंट AB को डिवाइड करता है। आई होप आपको समझ में आए होंगे। आगे नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।